जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सक्सेस में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे और इसके साथ साथ ही बहुत खुश भी होंगे। और दोस्तों यदि आप खुश नहीं हैं तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में हमारी सारी परेशानियाँ यदि हम खुश रहते हैं तो हम आसानी से उनका सॉल्व कर सकते हैं, और यदि हम खुश नहीं रहते तो फिर हमारी परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं, हम उसको सॉल्व करने लायक भी नहीं बचते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस लायक नहीं बचता है। तो दोस्तों जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व जरूर करें और खुश रहें। तो खुश रहना, खुशी कहीं भी हमें किराए से या फिर पैसों से नहीं मिलती। खुशी को कभी भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए दोस्तों आप खुद ही खुश रहें, आप खुद ही अपना दिमाग ऐसा बनाएं कि आप खुश रहें, और यदि आप खुश रहेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो आधी हो गई हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो है बहुत ही सुंदर विषय पर होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, अब शत्रुओं से परेशानी तो आजकल हर घर में आपने देखा होगा, हर परिवार में, हर घर में, हर व्यक्ति के जीवन में शत्रु बाधा या शत्रु विरोधी लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देते। शत्रु हमें कहीं भी, कैसे भी, किसी भी राह पे मिल सकता है। और जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हैं, अब ऑफिस में जाकर के आपको यदि कोई नीचा दिखाता है, कोई परेशान करता है, कोई आपसे कुछ गलत बात बोलता है, तो दोस्तों ये एक तरह का शत्रु ही हुआ कि आप शत्रु वो पाल रहे हैं। कई बार शत्रु ग्रुप बना लेते हैं। अब वो गुट में क्या करेगा कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और लोगों को भी अपने साथ लगाएगा। तो ऑफिसों में और घर परिवार में, घर गृहस्थी में भी इस तरह की परेशानियाँ होती रहती हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो कि गुप्त होते हैं। ऑफिस में तो जो आपको नीचा दिखाते हैं तो उनका तो नाम आपको याद है कि कौन से शत्रु आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सी बार हमारे ऐसे गुप्त शत्रु भी होते हैं, षड्यंत्रकारी शत्रु भी होते हैं, जो हमसे दोस्ती रखते हैं, हमारे साथ थाली में खाना खाएंगे, हमारे साथ चाय पिएंगे, लेकिन कभी भी हमारे सगे नहीं बनेंगे। मतलब कि पीठ पीछे हम पर कुछ ना कुछ वो करवाते रहेंगे। तो इस तरह के शत्रु जो हैं वो गुप्त शत्रु होते हैं, और उनका नाम हमें पता नहीं रहता, क्योंकि हमारे साथ तो वो दोस्त बनकर रह रहे हैं, तो हम तो उसे दोस्त समझते हैं ना, वो शत्रु थोड़ी होगा। ठीक है, इस तरह से हमारी विचार अभिव्यक्ति होती है कि भाई जो ये हैं ये हमारे शत्रु नहीं हैं, ये तो हमारे दोस्त हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं। लेकिन दोस्तों आजकल चल रहा है कलयुग। अब कलयुग के ज़माने में, अभी के ज़माने में कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में क्या होता है दोस्तों कि पीठ पीछे जो वार करने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। पीठ पीछे वार करने वाले लोग आप खुद देखिएगा, अपने आसपास, आपके आसपास होंगे, जो आके आपका बिगाड़ कर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि ये हमारा बिगाड़ कर रहा है, ये हम पर कुछ किया कराया करवा रहा है। और वो छोटा मोटा किया कराया नहीं करवाएगा, वो जाएगा किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी ओगड़ के पास, और वहाँ से वो कुछ ना कुछ आप पर करवा देगा। अब वो आप पर मारण भी करवा सकता है, उच्चाटन भी करवा सकता है, बेड पे भी पटक सकता है, बिस्तर पे भी डाल सकता है। इस तरह की टोने टोट के बहुत से चलते हैं दोस्तों। मारण तो बहुत मुश्किल से होता है, मारण केस बहुत मुश्किल से होता है। खटिया पे डालने वाला नहीं, बेड पे डालने वाला, बिस्तर पे जो किसी इंसान को पटक दे हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे उपाय बहुत होते हैं इस दुनिया में। तो उन सबसे बचने के लिए आपको आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, और इस उपाय को आप करेंगे तो यकीन मानिए आपके जो शत्रु हैं, जो शत्रु विरोधी हैं, वो आपका बुरा करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो उनका खुद का ही बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब उनका खुद का बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो अपने पे ध्यान देंगे ना, वो दूसरे पे क्यों ध्यान देंगे। तो इस तरह से आपको जो है शत्रुओं से बचने का ये वाला उपाय आपको करना है। अब उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप यदि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि आप बागेश्वर धाम सरकार लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि आप पर बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होती है, क्योंकि आपने उनका नाम स्मरण किया। स्मरण मात्र से ही भगवान हमारा कार्य करते हैं, और भगवान से बड़ा कोई नहीं होता दोस्तों, भगवान से बड़े तो उपाय भी नहीं होते हैं। तो इस वजह से बागेश्वर धाम सरकार यदि आप लिखते हैं चैनल में और वीडियो में लिखते हैं नीचे तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही में दोस्तों उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इतने अच्छे वीडियोस बनाते रहें, और आप उन उपायों को करके अपना कार्य साधते रहें और सुखी और समृद्ध हो सकें। अब दोस्तों
उपाय आपको क्या करना है इसको समझिए। दोस्तों, ये किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं, इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, क्योंकि उपाय करने से पहले दिन जानना जरूरी है। तो ये दिन इसका फिक्स है, कोई दिन फिक्स नहीं है, कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। और इस उपाय का कोई भी दिन नहीं है फिक्स। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप 7 दिनों में से किसी भी दिन अपने हिसाब से इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब क्या है, मान लीजिए आपका शत्रु इतना बलवान है कि आप उससे लड़ नहीं सकते। तो आप मान लीजिए ऑफिस में 3-4 आपके शत्रु हैं, तो आप उनसे थोड़ी लड़ सकते हैं, वो बलवान हैं, वो नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते तो क्या करें, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। तो उसके लिए उपाय होने जा रहा है। आपको क्या करना है, बाजार जाना है, बाजार जाकर के आपको मखाने लाने हैं। क्या लाने हैं दोस्तों, मखाने। मखाने कहाँ मिलेंगे, तो मखाने परचूनी की दुकान पे या किराने की दुकान पे आसानी से आपको मिल जाएंगे, या फिर आप किसी ड्राई फ्रूट की दुकान पे, सूखा मेवा जो होता है उसकी दुकान पे, जैसे दाग, काजू, बादाम जो मिलते हैं ना, उस दुकान पे आप जाएं, वहाँ पर आपको मखाने मिल जाएंगे, मखाने ले आइए। अब आपको शत्रु का नाम ध्यान रखना है कि भाई शत्रु कितने नाम का अक्षर, कितने अक्षर है शत्रु के नाम में। मान लीजिए फलाना फलाना शत्रु का नाम है, उतने अक्षर का आपको क्या करना, उतने आपको मखाने लेने हैं। जैसे मान लीजिए 3 अक्षर का शत्रु का नाम है, तो फिर 3 मखाने लेने हैं। 4 अक्षर का शत्रु का नाम है, तो आपको 4 मखाने लेने हैं। ठीक है, अब 4 मखाने लेकर के आपको सब, मान लीजिए आपके शत्रु का नाम 4 अक्षर का है, तो आपने 4 मखाने ले लिए। अब अपने अपने हिसाब से आपके शत्रु का नाम 5 अक्षर का भी हो सकता है, 6 अक्षर का भी हो सकता है। ठीक है, ये निर्भर करता है। और नाम हिंदी वाला, इंग्लिश वाला नाम नहीं चलेगा। अक्षर आपको हिंदी के ही गिनने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वाले आपको अक्षर नहीं गिनने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कौन से अक्षर गिनने हैं, हिंदी वाले अक्षर गिनने हैं। ठीक है, तो आप उतने मखाने ले, अक्षर के बराबर आप मखाने ले आए। अब क्या करें, अब ये जो मखाने आप अक्षर के बराबर लाए हैं, उस पर आप काजल से, अब ये घर पे बनाना पड़ेगा आपको। काजल, काला काजल आप घर पे बना लीजिए। और आप यदि घर पे नहीं बना सकते हैं तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं काजल, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उस काजल से भी आपका काम हो सकता है। अब एक मखाने पर एक अक्षर लिखिए, दूसरे मखाने पे दूसरा अक्षर और तीसरे मखाने पे तीसरा अक्षर आपको लिखना है शत्रु के नाम का, और चौथे मखाने पे चौथा अक्षर। मान लीजिए 4 अक्षर का आपके शत्रु का नाम है, तो आपको 4 मखाने लेकर उस पर एक अक्षर अपने शत्रु के नाम का लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, देखिए दोस्तों, अब आपको ये ध्यान रखना है कि टूटा फूटा मखाना इसमें नहीं होना चाहिए। टूटे फूटे मखाने होते हैं ना, कई बार टूटे फूटे मखाने भी आ जाते हैं, तो वो नहीं, कीड़े पड़े हुए, जिसमें अंदर कीड़े पड़े रहते हैं, मतलब इस तरह के मखाने आपको नहीं लेना, बिल्कुल फ्रेश मखाने आपको लेने हैं इसमें। ठीक है, आप क्या करना है, अब आपको दक्षिण दिशा में आपकी छत पे चले जाना है, मतलब आपकी छत पे चले जाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय, आपको एक समय है इसका फिक्स, ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद, मतलब कि रात को 8 बजे करीब इस उपाय को आपको करना है। और ये उपाय कैसे करेंगे, आप दक्षिण दिशा में आप देखेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। छत पे चले जाएं, याद रखिए आपको कोई रोके टोके नहीं है ना, आपको कोई टोक नहीं दे भाई ये क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इस तरह से कोई नहीं बोलते। पास पड़ोसी भी नहीं बोलना चाहिए, घर का कोई व्यक्ति भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब आप छत पे चले जाएं, दक्षिण दिशा में देखें, दक्षिणी दिशा में देख करके आपको शत्रु का नाम लेना है, और शत्रु का नाम लेते हुए आप एक आग जलाइए। अब आप आग कैसे भी जला सकते हैं, जैसे छाने कंडे से जला सकते हैं, उपले से जला सकते हैं आग। ठीक है, थोड़ा बहुत कपूर इकट्ठा करके कपूर से भी आप आग जला सकते हैं। ठीक है, आप कपूर से भी आप आग जला सकते हैं। जैसे काफ़ी सारा इकट्ठा कर लिया कपूर एक कागज़ पे, उसको जला दिया तो वो थोड़ी देर जलेगा, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि कंडे ले लें, छाना ले लें, उपला जो होता है सूखा गोबर है ना, उसे ले लें, उसको भी जला सकते हैं, उसमें आग जला सकते हैं। आग जलाने के बाद शत्रु का नाम लेते हुए आप उस आग में उन मखानों को फेंक दें। ठीक है, याद रखिएगा एक भी मखाना आग से बाहर नहीं गिरना चाहिए, सारे मखाने जलने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको आग इस तरह से लगानी है, इस तरह से कंडे को जलाना है, उपले को जलाना है कि भाई जितने भी मखाने आपने डाले हैं उतने सारे मखाने जल जाएं। आप शत्रु का नाम लेते हुए, और शत्रु परेशान करना तो दूर की बात है दोस्तों, ये करने के बाद वो अपने आप को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, वो जो शत्रु है उसका धन नाश सबसे पहले इस उपाय से होगा, क्योंकि आपने मखाने जलाए उसके नाम के, इसका मतलब होगा कि उसका धन नाश होगा। दोस्तों, किसी भी शत्रु को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा उपाय होता है कि उसका धन खत्म कर दो, उसका धन नाश कर दो। यदि उसका धन नाश हो जाएगा तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो आप पर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जिसके पास भी जाता होगा ना, वो भी पैसों से ही उपाय करते हैं। तो बिना पैसों के तो कोई कुछ भी नहीं करता, हमारी तरफ फ्री में थोड़ी बताते हैं उपाय।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है बात ये आएगी कि भाई कुछ भी आप पर वो बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने क्या करा, आपने अपने जीवन में मखाने डाल दिए उसके जीवन में और मखानों को जला दिया, और मखाने जो हैं उस जो भी शत्रु है उसकी लक्ष्मी को छीन लेगा। तो दोस्तों बहुत पछताएगा आपको दुश्मन। तो पुनः जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार आपको सबको। और ये लिख दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ताकि आप पर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।